नमस्कार जी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं ईश्वर केवल रमानी बोल रहा हूँ। मुझे ये पहले स्टार्टिंग में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लीडरशिप को पूरे हिंदुस्तान की जनता लोहा मान रही है। न कि ओनली हमारे हिंदुस्तान की जनता बल्कि पूरे विश्व में आपके नाम की डंका बज रही है। हम सभी आपको एक अच्छा लीडर मानते हैं और ये समझते हैं कि आप समस्याओं के हल निकालने में जुटे रहते हैं। अब मैं आपको अपनी एक समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मेरी नहीं है बल्कि मेरे जैसे कई लोगों की है। हम लोगों ने जेपी विस्टाउन नोएडा में करीब 35,000 होम बायर्स से अपने फ्लैट बुक किए थे 2009 और 2010 के बीच में। इसमें स्थिति ये कि कम से कम 20,000 लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं। अब मैं थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हम जेपी विस्टॉन होम बायर्स ने करीब 2009-10 में ये फ्लैट बुक किए थे और बिल्डर जो जेपी था उसके दो कंपनियां हैं। एक तो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, दूसरी है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। कुछ प्रोडक्ट्स जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड में हैं, कुछ प्रोडक्ट जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड में हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड में हैं। हमको ये उम्मीद थी कि हमारे को ये बिल्डर जेपी तीन साल, 4 साल या 5 साल में घर बना के दे देगा और हम 2014-15 तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे घर हमको तैयार होकर मिल जाएंगे। पर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से 2013 तक चली। उसके बाद कंस्ट्रक्शन रुक गई या धीरे धीरे चलती रही। फिर 2016 में आपकी सरकार ने आईबीसी कानून को इंट्रोड्यूस किया इस कंट्री में, और उस आईबीसी कानून के तहत ये जो कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी में चली गई और 2017 अगस्त से इसमें सीआईआरपी की प्रोसेस चली और सरकार ये पूरी कोशिश कर रही थी कि हम होम बायर्स के लिए या बैंक जिन्होंने पैसा बिल्डर को लोन दिया था उन सब के लिए एक अच्छा हल निकल के आ जाएगा। और हम सबको ये उम्मीद थी कि 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। पर अफसोस की बात यह है कि ये सारी प्रोसेस 2-2.5 साल, 3 साल चली और अल्टीमेटली इस प्रोसेस के अंदर जो फाइनल निकल के आया वो ये आया कि एनबीसीसी की रेजिस्ट्रेशन प्लान को हम होम बायर्स ने और बैंकों ने मेजॉरिटी के साथ अप्रूव किया और सभी को ये उम्मीद थी कि एनबीसीसी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो शायद हमारे घर बनना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब एनबीसीसी के आरपी को अप्रूव हुआ तो ये भी देखा गया कि एनबीसीसी अगर बनाएगा तो कम से कम हम होम बायर्स के ऊपर 25 से 30% एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी, क्योंकि एनबीसीसी ने हमको डिले पेनल्टी देने से मना कर दिया। इंक्रीज इन कॉस्ट का भी 10 से 15% बढ़ने के चांसेस है उसके प्लान में, और प्लस फार्मर कंपनसेशन का बर्डन भी शायद हम होम बायर्स पे आ सकता है। कुल मिला के हमको 25 से 30% एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी अगर एनबीसीसी बनाता है। पर फिर भी लोगों ने शायद वोट किया विद दिस एश्योरेंस की सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, हमें शायद घर मिलके हमको घर बन के मिल जाएंगे। अब मार्च 3, 2020 को जब एनबीसीसी का रेजिस्ट्रेशन प्लान अप्रूव हुआ, ये प्लान अप्रूव हुआ था, कुछ मॉडिफिकेशन एनसीएलटी ने उसके बिड में कर दी जो एनबीसीसी को मंजूर नहीं थी और एनबीसीसी खुद अपनी बिड को चैलेंज करके कोर्ट में चला गया। वो एनसीएलटी में केस चला, फिर वो फाइनली अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला है और वो सुप्रीम कोर्ट में भी अब 8 अक्टूबर 2020 को फाइनल हियरिंग हो गई, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फैसला नहीं आया है। अब आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने 2009-10 में फ्लैट बुक किया था, आज 2020 में 11 साल हो चुके हैं और अभी भी वो फ्लैट की कंस्ट्रक्शन वहीं की वहीं रुकी हुई है जो 2014 या 13 में खड़ी थी। और इधर मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहता हूँ सर कि जयप्रकाश जिल ने जो जयप्रकाश उनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने 2019 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा था कि उनसे गलती हो गई, वो गलती की अपनी माफ़ी भी चाहते हैं और उन्होंने ये भी एश्योर किया कि वो सारे फ्लैट सभी होम बायर्स को बना के दे देंगे, बैंकों का लोन भी उतार देंगे और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं होम बायर्स को स्टैम्प ड्यूटी भी फ्री कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ जेपी प्रमोटर ने जो गलती की उसने,
अगर वो गलती अपनी एडमिट करता है और एडमिट करके वो क्या कहते हैं भली भांति होम बायर्स को कंपनसेशन भी देने को तैयार है, तो शायद ऐसों को हम भूला नहीं कह सकते कि उसने अपनी गलती मान ली है। अब मैं यहाँ पे ये सिर्फ फिर से कहना चाहता हूँ कि इस समय हम होम बायर्स की पोजीशन ये है कि एनबीसीसी जिस पे हमको भरोसा था, आईबीसी जिस पे हमको भरोसा था कि हमको हल मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं मिला है। अब हमारी दशा ये है कि हम एनबीसीसी पे भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं और जेपी जिसने अपनी गलती मान ली उसको सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करता, क्योंकि आईबीसी कानून में एक बाधा है कि वो प्रमोटर को फिर से नहीं बुला सकते। अब यहाँ पे मैं ये एक और बात कहना चाहता हूँ कि वही सेम प्रमोटर जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के नाम से कंपनी चला रहा है, उसके फ्लैट बन रहे हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं है, और वही सेम प्रमोटर जेल में बिकॉज ऑफ आईबीसी कानून की बाधा की वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट या लॉ अलाउ नहीं कर सकता है दोबारा से कंसल्ट करने के लिए। तो ये एक बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन हमारे लिए हमारे सामने पड़ी हुई है। तो मेरी तो सिर्फ विनती यही है आपसे कि आप इसका कोई हल निकालिए। अगर कानून बाधा बन रहा है तो उस कानून में कोई अमेंडमेंट कर दीजिए, या सपोज करके उस कानून में अमेंडमेंट नहीं हो सकता तो जो ओरिजिनल प्रमोटर है जल को बोल दीजिए कि वो हमारे फ्लैट बना दे, या एनबीसीसी को बोलो कि वो हमारे फ्लैट बनाना शुरू कर दे। कोई ना कोई हल तो हम होम बायर्स के लिए निकलना ही चाहिए ना। मैं तो अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि कैसा भी हल निकाले, चाहे एनबीसीसी बनाए, चाहे वो जेल बनाए, चाहे वो जल बनाए, पर कंस्ट्रक्शन हमारे फ्लैट्स की जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और होम बायर्स के ऊपर अननेसेसरी का फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा होम बायर्स का कोई फॉल्ट नहीं है। हमने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा फ्लैट में डाला इस उम्मीद से कि हमको 4 साल 5 साल बाद अपना घर मिलेगा। आज 11 साल हो गए, हमको घर मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ऊपर से एक्स्ट्रा कॉस्ट का भी डर हुआ है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा सर कि आप ऐसा कोई हल निकालिए जिसके कारण होम बायर्स के साथ न्याय हो जाए। यही मैं प्रार्थना अपने सुप्रीम कोर्ट जजेस से भी करना चाहूंगा कि प्लीज कृपया करके जल्दी से जल्दी इसका फैसला निकालें, ताकि हमारी वेटिंग पीरियड का अंत हो। धन्यवाद। जय हिंद। इसको फुला मुझे जरा पड़ी। अरे